हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस स्टडी सेंटर में। और आज हम देखेंगे एमईडी 002 का सॉल्व असाइनमेंट सतत विकास मुद्दे एवं चुनौतियां। ये है आपका सब्जेक्ट नेम। सेशन होगा आपका 2020 और 21 और हिंदी मीडियम में ये असाइनमेंट्स हम देखेंगे। स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है, ताकि अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस पीडीएफ को परचेज कर पाएंगे। वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर जो कि इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। दो भाग में 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन आपको केवल 5 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है। इस वीडियो में भी या इस पीडीएफ में हम आपको 5 सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि ना केवल असाइनमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि आने वाले एग्जाम्स के लिए भी ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, सतत विकास के अध्ययन की प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। तो सतत विकास के बारे में बताना है, जो कि इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू जिसे हम कह सकते हैं प्रत्यक्षवादी या फिर सकारात्मक या पॉजिटिव व्यू कह सकते हैं, उस उपागम के बारे में यहाँ हमें लिखना है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है और हम आपको बता दें कि मार्केट में मिलने वाले किसी भी अदर सॉल्यूशन से यहाँ हम आपको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि प्रॉपर रिसर्च और स्टडी के बाद इसे रेडी किया गया है। तो इस असाइनमेंट्स को आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। मार्क्स आपको जो है फुल मार्क्स मिलने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ 100% श्योरिटी है सभी सॉल्यूशंस की। तो यहाँ आप एक एक करके सभी सॉल्यूशंस को देखेंगे और यदि आप इग्नू के किसी भी कोर्स के स्टूडेंट्स हैं तो हमारे पास सभी कोर्सेज के लिए सॉल्व असाइनमेंट्स अवेलेबल है। आप उनके पीडीएफ को परचेज करने के लिए हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कौन सा लिया है। तो यहाँ हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 3, सतत विकास के सम्मुख मुख्य चुनौतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो यहाँ भी हमने पहले क्वेश्चंस की तरफ सबसे पहले भूमिका यानी इंट्रोडक्शन दिया है। उसके बाद हम बात करेंगे सतत विकास के लिए चुनौतियाँ की, कि ऐसी कौन सी चुनौतियाँ हैं जो सतत विकास के लिए बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। तो सतत विकास में जो रास्ते में उसकी सबसे बड़ी बाधा है वो है गरीबी, जो कि ना केवल हमें इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड देखने को मिलती है। दूसरी समस्या है भूखमरी या खाद्य असुरक्षा के बारे में, और इसमें कहें कि हम लोगों को बेहतर पोषण युक्त भोजन प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। तीसरी समस्या है उत्तम स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में। तो विश्व में ये भी अभी तक बहुत सारे देशों के लोगों के पास स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं है। पॉइंट 4 है समावेशी व समान गुणवत्ता शिक्षा का ना होना। तो आज जो हम शिक्षा ले रहे हैं उनमें जो है गुणवत्ता नहीं है। ये एजुकेशन ऐसी नहीं है जो हमें आजीविका कमाने में मदद कर सके। पॉइंट 5 है लैंगिक समानता का ना होना। आज भी महिलाओं और पुरुषों के बीच में भेदभाव बराबर बना हुआ है। महिलाओं को अनेक प्रकार के अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है। पॉइंट 6 है सबके लिए जो जल है, पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। पॉइंट 7 है सस्ती, विश्वसनीय, सतत और आधुनिक ऊर्जा की कमी। आज भी विश्व के ऐसे देश हैं या ऐसे राज्य हैं कई जहाँ पे कंप्लीटली विद्युतीकरण नहीं हुआ है, वहाँ बिजली अभी भी नहीं पहुँचा है, या वहाँ पे अभी भी खाना बनाने के लिए लकड़ियों का यूज़ किया जाता है। पॉइंट 8 देखिए, निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि, सबके लिए पूर्ण और उत्पादक रोजगार एवं उत्कृष्ट कार्यों का ना होना। यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे कुछ राज्य, कुछ देशों में लोगों को जो है रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो ये भी एक समस्या है। मजबूत बुनियादी सुविधाओं का ना होना, पॉइंट नंबर 9 है। पॉइंट 10 है विभिन्न देशों की आंतरिक व उनके बीच असमानताएं। विभिन्न देशों में देखते हैं कि उनके बीच आपस में या दूसरे देशों से असमानताएं हैं, और ये असमानताएं आय को लेकर है बहुत ज़्यादा। 11 पॉइंट है शहरों और मानव वस्तुओं का समावेशी, सुरक्षित, लचीला और संवहनीय ना होना। यहाँ देखते हैं कि शहरीकरण के कारण भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। पॉइंट 12 है जलवायु परिवर्तन, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पॉइंट 13 आप देखते हैं सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाली स्थलीय पारिस्थितिकी, यानी कि यहाँ हम देखेंगे कि किस प्रकार से जैव विविधता का विनाश हो रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि सतत विकास के लिए चुनौतियाँ हैं। तो दो क्वेश्चन हमने जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है 20 मार्क्स के उनको लिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन आंसर है
पार्ट ए में पूछता है आपसे वहन क्षमता के बारे में और पार्ट बी है लैंगिक असमानता का। तो वहन क्षमता से यहाँ अर्थ होता है कि पर्यावरण का जो संसाधन है हम उसका किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। तो हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, उसी को वहन क्षमता कहेंगे कि पर्यावरण के संसाधन जो है, तो अगर हम उसके संसाधनों का एक लिमिट से ज़्यादा यूज़ करने लगे तो वो क्या होगी, चरमरा जाएगी, पर्यावरणीय व्यवस्था खराब हो जाएगी और हमें जो है बहुत सारी गंभीर परिणाम इसके देखने को मिलेंगे। यहाँ इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझाया गया है कि किस प्रकार से यदि आप एक बस में उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोगों को अगर भर दे तो बस जो है सही तरीके से सड़क पे नहीं चल पाएगी। इसी तरीके से कुछ हाल हमारे पर्यावरण का भी हो रहा है। पॉइंट 7 का ख है लैंगिक असमानता। किस प्रकार से यहाँ पे लैंगिक असमानता हमें देखने को मिल रही है, इसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे और पर्यावरण के बारे में नारीवादी विचारकों के क्या मायने हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ पर्यावरण आंदोलनों में महिलाओं की क्या भूमिका रही, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जो आपकी पूछता है गेट की जिम्मेदारियाँ, माफ़ कीजिएगा, गेट की कमजोरियाँ क्या है। तो गेट जो कि WTO का ही एक तरीके से हम इसे भाग के रूप में जानते हैं, तो ये कब शुरू किया गया और ये क्यों विफल रहा और किस प्रकार से इसकी कमजोरियां रहीं, इसके बारे में हमें बताना है। तो गेट की कमजोरियां में हम देखेंगे कि किस प्रकार से विकसित और विकासशील देशों के साथ भेदभाव किया गया और इसके जो भी नियम कानून बनाए गए थे वो विकसित देशों के द्वारा नहीं माने गए और माने भी गए तो केवल उसी हद तक जिससे उनको केवल फ़ायदा हो सके। तो इस प्रकार का इसमें हमें बहुत सारी कमियां देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन 9 का नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़ और मृदा क्षरण या मृदा अपरदन के बारे में, कि बाढ़ से किस प्रकार से बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही है, मृदा अपरदन या क्षरण हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन 10 का पार्ट 1 है वनोन्मूलन। तो वनोन्मूलन क्या है कि वनोन्मूलन का व्यापक अगर अर्थ लें तो हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत पेड़ों की कटाई, जिसमें होने वाली काट छाट कहें या जंगलों में कूड़ा कटकर सफाई या मवेशियों के द्वारा उसको चराना, यानी किसी न किसी प्रकार से वनों का विनाश हो रहा है, तो इसी को हम वनोन्मूलन के रूप में जानते हैं। और इसके बहुत सारे रीजंस हैं, एक है कृषि के कारण या फिर स्थानांतरित झूम कृषि के कारण, वनों का चरागाहों में परिवर्तित होना, जलावन लकड़ी की मांग अत्यधिक बढ़ना, औद्योगिक और व्यावसायिक उपयोग के लिए लकड़ियों की डिमांड, शहरीकरण की वजह से और आगजनी के कारण। इसके साथ वन और आदिवासी समाज भी इसका एक कारण है। और वनोन्मूलन का क्या परिणाम निकलता है कि इससे मृदा अपरदन और आकस्मिक बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाती है, जलवायु परिवर्तन होता है और जैव विविधता हमें देखने को मिलती है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 10 का ख, बौद्धिक संपदा अधिकार। तो बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है कि ऐसे आविष्कार जो कुछ लोगों के द्वारा किए जाते हैं तो उसमें उन व्यक्तियों को एक राइट प्रोवाइड करवाया जाता है, अधिकार दिया जाता है कि एक निश्चित अवधि तक आपके आविष्कार की कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता या कॉपी नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आविष्कारों को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले और उसे एक तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सके ताकि वो उसके उत्पाद को सुरक्षित रखा जा सके। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये कंप्लीट सॉल्यूशन समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।